नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्मिक एवं राजभाषा प्रमुख श्री प्रभाकर देशपांडे साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। सर, राजभाषा विभाग द्वारा किन कार्यों को संपादित किया जाता है? इस विभाग का कंपनी में क्या महत्व है? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में राजभाषा विभाग भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार कार्यरत है। विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम 1967 एवं राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत ऑफिस के काम में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और समस्त संवैधानिक एवं कानूनी उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जाता है। राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित है। विभाग द्वारा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यालय के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा की जाती है तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जाता है। तिमाही राजभाषा प्रगति रिपोर्ट का कोयला मंत्रालय नई दिल्ली, उपनिर्देशक कार्यान्वयन पश्चिम क्षेत्र नवी मुंबई एवं CIL कोलकाता को प्रेषित की जाती है। नियमित रूप से राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर किया जाता है। मुख्यालय में विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट कोयला मंत्रालय एवं उपनिदेशक कार्यान्वयन पश्चिम क्षेत्र नवी मुंबई को प्रेषित की जाती है। प्रतिवर्ष 14 से 28 सितंबर के दौरान राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, जिसके दौरान राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर प्रतियोगिताओं को विजेताओं को नगद राशि या प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय 2 नागपुर का अध्यक्षता का प्रभार वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को सौंपा गया है। राजभाषा विभाग इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश जो दैनंदिन और निरंतर आते रहते हैं, उसको क्रियान्वयन करने का मुख्य प्रभार राजभाषा विभाग पर है और जो मुख्यालय एवं पूरे 10 क्षेत्र जो हमारे कार्यरत है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। सर, नाराकास क्या है? इसकी क्या भूमिका है? WCL का नाराकास के प्रति क्या योगदान है? राजभाषा विभाग के दिनांक 22 नवंबर 2076 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्रीय सरकार के 10 या 10 से अधिक कार्यालय हैं, नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति का गठन किया जा सकता है, जिसे संक्षिप्त में नराकस कहते हैं। वर्तमान में नागपुर शहर में नराकस के अंतर्गत 65 केंद्रीय सरकारी उपक्रम इत्यादि के कार्यालय शामिल है। नराकास कार्यालय 2 नागपुर द्वारा 6 बैठकों का आयोजन किया जाता है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना एवं इन प्रतियोगिताओं के विजेता कार्मिकों को पुरस्कार वितरण कराना, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी में अनुवादन करना, विभिन्न विभाग द्वारा दिए जाने वाले अंग्रेजी एवं मराठी पत्रों, परिपत्रों, मसौदों का हिंदी में अनुवाद करना, समय समय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति संबंधी कोयला मंत्रालय द्वारा जारी पत्रों का जवाब देना, कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के लिए दस्तावेज तैयार करना तथा मंत्रालय की बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने हेतु कृत कार्रवाई प्रतिवेदन तैयार करना आदि कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में नागपुर शहर में नराकस के अध्यक्षता श्री मनोज कुमार हमारे अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हैं। नराकस की वर्ष में 2 बैठकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें संबंधित सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों का स्वयं उपस्थित रहना अपेक्षित होता है। विभिन्न सदस्य कार्यालयों द्वारा वर्ष 2021 में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा इनके विजेता कर्मियों को नगद राशि प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 2 क्रमिकों का पुरस्कृत किया गया। साथ ही वर्ष 2020 में सर्वाधिक राजभाषा क्रियान्वयन हेतु सदस्य कार्यकर्ताओं को पुरस्कार किया गया था, जिसमें वेकोली को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर, राजभाषा में कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए WCL द्वारा कौन से विशेष कदम उठाए जा रहे हैं? वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में 2 राज्यों में फैला हुआ है, जो क्रमशः भाषा क क्षेत्र एवं ख क्षेत्र में स्थित है। क क्षेत्र में कंपनी के 3 क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, पेंच, कनान एवं पाथरखेड़ा, और ख क्षेत्र में
7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो नागपुर, उमरेड, माजरी, चंद्रपुर, वणी, वणी नॉर्थ एवं बल्लारपुर आते हैं। क क्षेत्र के लिए राजभाषा पत्राचार का लक्षित प्रतिशत 100% है तथा ख क्षेत्र के लिए यह 90% है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों क्षेत्रों में से 2 क्षेत्रों ने पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य 100% को प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार ख क्षेत्र के अंतर्गत 7 क्षेत्रों में से 5 क्षेत्रों ने अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा 2 क्षेत्र इसके लिए प्रयासरत है। राजभाषा कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय के विभागों में राजभाषा विभाग की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण किया जाता है। उन्हें राजभाषा हिंदी में अधिकाधिक पत्राचार करने हेतु प्रेरित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान हिंदी में कार्य करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से राजभाषा कार्यालयों का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय में 14 से 28 सितंबर के दौरान राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय के विभागों में प्रेषण किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है। मुख्यालय के विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में संचालित कंप्यूटरों पर यूनिकोड के मंगल फॉन्ट के माध्यम से टंकन करने की व्यवस्था की गई है, जिससे अंग्रेजी में टाइप करने पर भी हिंदी में टंकन होता है। इससे हिंदी पत्राचार में बढ़ोतरी की जा सकती है। श्रमिकों के अध्ययन हेतु दिनकर हिंदी पुस्तकालय में विविध विषयों की कुल 6,756 हिंदी पुस्तकें उपलब्ध है। मुख्यालय में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा चलाई जा रही हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत क्रमिकों को पारंगत पाठ्यक्रम कराया जा रहा है, जो 5 महीने का कोर्स है और कार्मिक इसे सीखता है कि प्रशासनिक कामकाज में हिंदी में किस प्रकार से कुशलता से किया जाए। अब तक 8 बैच को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा वर्तमान में 9वीं बैच चल रही है। सर, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) क्या है? इस धारा के तहत किसी संस्था की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 कानूनी दस्तावेज आते हैं, जिन्हें अनिवार्यतः हिंदी व अंग्रेजी में एक साथ तैयार, निष्पादित एवं जारी किया जाना होता है। मौजूदा कानून के अनुसार कोई भी अधिकारी ये दस्तावेज केवल एक भाषा में निष्पादित जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति भी ये प्रलेख एक भाषा में निष्पादित जारी करने की अनुमति केंद्र सरकार के किसी भी अधिकारी को नहीं दे सकते हैं। यह दस्तावेज है संकल्प रिजोल्यूशंस, सामान्य आदेश जिसे हम जनरल ऑर्डर्स कहते हैं, नियम रूल्स, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स, प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस कम्युनिकेशंस, संसद में प्रस्तुति हेतु प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स टू बी लेड इन पार्लियामेंट, संसद में प्रस्तुति हेतु शासकीय कागजात यानी ऑफिशियल पेपर्स टू बी लेड इन पार्लियामेंट, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट्स, करार यानी एग्रीमेंट, अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस, अनुज्ञा पत्र यानी परमिट्स, सूचना नोटिस, निविदा प्रारूप यानी टेंडर फॉर्म्स। धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों की होती है। वेस्टर्न कोलफील्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालय के विभागों में वर्तमान में धारा 3(3) का 100% अनुपालन किया जा रहा है। सर, राजभाषा के क्षेत्र में WCL की क्या उपलब्धियां रही हैं? भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वर्ष 21-22 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की विभिन्न उपलब्धियां हैं, जैसे कि राजभाषा अधिनियम एवं नियमों को प्रावधानों तथा राजभाषा लक्ष्यों से कार्मिकों को अवगत कराने के लिए वर्ष 21-22 के दौरान मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 14 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिसमें कुल 357 कार्मिकों ने भाग लिया। मुख्यालय में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें आयोजित हुई, जिसमें राजभाषा हिंदी के प्रयोग की स्थिति तथा राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर के तत्वावधान में दिनांक 25/10/2021 से 24/11/21 तक आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के 4 श्रमिकों को पुरस्कार प्राप्त हुआ।
रोजमर्रा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर क्षेत्रीय कार्यालयों में आज का शब्द के अंतर्गत अंग्रेजी शब्दों को हिंदी पर्यायी नियमित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 21 की 10वीं बोर्ड के परीक्षा में हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पारंगत पाठ्यक्रम के जनवरी-मई 2019 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले कार्मिकों को नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में क और ख क्षेत्रों में वर्ष के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2 क्षेत्रीय कार्यालयों पाथरखेड़ा और वणिक क्षेत्र को राजभाषा शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। उसी प्रकार वर्ष के दौरान 3 समूहों को हिंदी में सर्वाधिक पत्राचार के लिए मुख्यालय के विभाग एवं हिंदी के सर्वाधिक डिक्टेशन देने वाले कार्मिकों को राजभाषा शील्ड प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप WCL कर्मियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदी विश्व की समृद्ध, प्राचीन और सरल भाषाओं में से एक है। यह हमारे देश की जन भाषा है। राष्ट्रीयता, भारतीयता और एकता हिंदी का मूल स्वर है। एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी हमारे देश को एक सूत्र में बांधती है। आधुनिक युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। कंप्यूटर और इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने हिंदी भाषा और प्रयोग के लिए बहुआयामी संभावनाओं के द्वार खोले हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में उच्चारित होने वाली ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें तथा कार्यालय में अधिक से अधिक कार्य को मूल रूप से सरल एवं सहज हिंदी भाषा में करने का भरसक प्रयास करें। बिना झिझक के जब हिंदी में काम करना आरंभ कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलना तय है। मैं कंपनी का राजभाषा प्रमुख होने के नाते सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील करता हूं कि राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अधिक से अधिक मूल कार्य हिंदी में करें तथा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति में अपनी सहभागिता अनिवार्य रूप से प्रकट करें। हिंदी सरल है, उसे उपयोग में लाएं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। थैंक यू। संवाद कार्यक्रम एक अच्छा मंच मिला है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो विभिन्न विभाग हैं और उनका जो दायित्व दिया गया है कंपनी ने, वो कैसा निर्वहन करना और बाकी लोगों को उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। मैं चाहता हूं कि संवाद जो हमारे कंपनी में चालू किया गया है उसी तरह बाकी भी कंपनियों में प्रारंभ किया जा सकता है, जिसमें कि इन जनरल कोल इंडिया की इमेज बनी रहे। इस मंच का सदुपयोग सभी विभागों द्वारा अच्छे से अच्छा किया जाए। थैंक यू सर। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।